अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज जो है ना हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। तो ये जो है वो चैप्टर नंबर 1 है, पेज नंबर 12 के ऊपर है। ये बात का लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं कि केमिकल फार्मूला हम जो है वो कैसे राइट कर सकते हैं। बच्चे पहले लिखा है लाइन में कि सिंबल ऑफ टू एलिमेंट आर रिटन साइड बाय साइड इन द ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। बच्चे इसका क्या मतलब है? जैसा कि यहाँ पे मैं लिखूँ Na, इसके यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl। अब बच्चे ये जो Na है ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 के अंदर। बच्चे जो मेटल होती हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पहले जो है चार्ज हम किसके ऊपर लगाएंगे? पॉजिटिव चार्ज सोडियम के ऊपर। फिर बाद में नेगेटिव चार्ज लगाएंगे हम किसके ऊपर? क्लोरीन के ऊपर। ये होगा सोडियम आयन और ये बच्चे होगा क्लोराइड आयन। तो ये मिलके बन जाएगा NaCl आयनिक कंपाउंड, जिसको हम जो है वो कहते हैं नमक का फार्मूला, साल्ट कहते हैं, टेबल साल्ट। तो बच्चे लिखा है उसने सिंबल ऑफ टू एलिमेंट आर। एलिमेंट ये भी एलिमेंट है सोडियम, क्लोरीन क्या है? ये भी एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे लिखा साइड बाय साइड इन ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइन फर्स्ट। पहले पॉजिटिव आइन लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे? नेगेटिव आइन। अगर बच्चे आपने लिख दिया ClNa तो बच्चे ये गलती आपने कर दी। क्या गलती की? नेगेटिव आपने पहले लिख लिया और पॉजिटिव क्या कर रहे हैं? बाद में। तो फिर करेक्ट क्या होगा? ये वाला। पॉजिटिव पहले लिखना है, नेगेटिव बाद में लिखना है। ये इसका एक पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट जो है बच्चे देखते हैं। उसने कहा कि द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन एज द राइट टॉप कॉर्नर। बच्चे वैलेंसी होती है एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की इस्तात, यूनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट के साथ मिलना है। बच्चे एक ने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, दूसरे ने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसने इलेक्ट्रॉन हासिल करना है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब बच्चे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं वैलेंसी के हिसाब से Na के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव 1। अब क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया, इसके ऊपर नेगेटिव जो है वो -1 आ जाएगा। अब बच्चे जो है वो उसके बाद तीसरा पॉइंट है वैलेंसी ऑफ ईच of its ion is brought to the right corner of other ion by cross exchange। ये बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या पॉइंट है बच्चे? हमने फार्मूला लिखना है। मैंने लिखा Na पॉजिटिव 1 नेगेटिव -1। अब ये एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? NaCl। ये जमा माइनस थे, सेम थे, तो ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अगर बच्चे इसके अलावा आपने लिया कैल्शियम CaCl। अब कैल्शियम का तलक दूसरे ग्रुप से है, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव 2, इसके ऊपर है माइनस। माइनस हम लिखते नहीं, मतलब कि जो आपके पास 1 होगा ना उसको नहीं लिखना। अब ये 2 है, 2 यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे आ गया। तो ये बच्चे क्या करेंगे? CaCl2 1 हमने लिखना नहीं। एक और एग्जाम्पल की जो है वो हम बच्चे प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप लिखते हैं H2SO4। तो मैंने क्या किया? हाइड्रोजन, इसके ऊपर होता है +1, सल्फेट -2, ये 2 यहाँ पे चला गया और ये 1 इधर चला गया। तो आपने क्या किया? 1 तो हम लिखते नहीं, तो 2 यहाँ पे लिख लिया। ऐसे ही बच्चे नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रेट -1, ये पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे के नीचे चले गए, सेम होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। एक बच्चे ऐसा है Ca पॉजिटिव 2 SO -2, ये दोनों एक दूसरे के नीचे, ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो गए। फार्मूला क्या बन गया? CaSO4 बन गया। अब बच्चे जो है पॉइंट नंबर 4 आ गया। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि इफ़ द वैलेंसी आर सेम दे आर कैंसल। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इसकी -2 है, इसकी +2 है, ये सेम एक दूसरे से कैंसिल हो गए। बच्चे 1 नहीं लिखना, उसके अलावा अगर कोई आए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 2 आ जाए, तो वो एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। अब लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाले पॉइंट के अंदर कहता है कि इफ़ द आयन इज रेडिकल। ये बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग 8th क्लास के अंदर पढ़ के आए। आयन, आयन वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होगा तो कहेंगे केटाइन, नेगेटिव होगा तो एनाइन। अब बच्चे यहाँ पे रेडिकल है, रेडिकल बच्चे रेडिकल होगा जब कोई ग्रुप की शक्ल में होगा, जैसा कि SO4 -2, PO4 ठीक है -3, या फिर CH3
COO नेगेटिव एसीटेट आइन, ठीक है। या बच्चे OH नेगेटिव, जब बच्चे आपके पास होगा वो ग्रुप फॉर्म में उसके ऊपर चार्ज हो, फिर उसको हम कहेंगे रेडिकल। अगर वो एटम होगा, जैसे कि सोडियम का एटम है ये वाला, सोडियम का एटम है आपके पास ये वाला, तो ये क्या है, ये आइन है। अकेला होगा तो आइन होगा, जैसा कि SO4 नेगेटिव। अब ये क्या है, ये रेडिकल है। ये क्या है बच्चों, रेडिकल। अगर अकेला हो S या अकेला आपके पास O हो तो फिर वो क्या होगा, एटम। अब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, इसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है, तो फिर इसको मैं क्या कहूँगा, ये बच्चे मेरे पास होगा आइन। अगर जो है वो ये 2 एटम है, मतलब कि OH है, हाइड्रोजन भी है उसके पास, और जो है वो ऑक्सीजन भी है, जैसा कि यहाँ पे SO4 फॉस्फेट आइन, तो इसको बच्चे हम रेडिकल बोलेंगे। अगर एक एटम ये है, ये भी एटम है, या फिर नाइट्रोजन लिख लें, ये भी एक एटम है, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आइन कहलाएगा। अगर वैसे बच्चे आपके पास हो ग्रुप फॉर्म में, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडिकल बोलेंगे। तो ठीक है बच्चों, जी है वो फिर नेक्स्ट हम इससे जो है वो डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सब बच्चों ने मुझे जो है वो 2-2, 3-3 फार्मूले लिख के उसके जो है वो मुझे ये सेंड करने हैं। H2SO4 जैसा कैल्शियम सल्फेट के वैलेंसी कैसे एक दूसरे के नीचे करते हैं। या फिर एक और बात है, वो थोड़ा सा पॉइंट है, आप लोग जो है वो माइंड में रख लें। यहाँ पे बच्चे है Fe, अगर Fe के ऊपर +2 चार्ज हो, इसको हम पढ़ते हैं फेरस। अगर बच्चे +3 चार्ज आ जाए तो इसको हम पढ़ते हैं फेरिक। +2 चार्ज होगा तो फेरस, +3 चार्ज होगा तो फिर बच्चों क्या पढ़ेंगे, फेरिक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट जो है फिर हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस करेंगे।